तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, एमपी बोर्ड का जो 4 जनवरी का पेपर वहाँ मेरे पास आ चुका है। जैसे ही पेपर आया मैंने तुरंत आपके लिए सॉल्यूशन दिया है। देखिए 2 तरह के पेपर आपके एग्जाम में यहाँ पर चल रहे हैं। एमपी बोर्ड में कुछ इस तरह का पेपर है और यहाँ कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न है उसको ध्यान से समझेंगे हम। पहला प्रश्न बोल रहा है एक आदर्श गैस के रोध्रोष्म प्रसार में सदैव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक Q = 0, क्या आ जाएगा तीसरे का Q = 0। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर से दिखाई देगी। किस क्षार धातु का गलनांक न्यूनतम होता है, तो वो है सीजियम CS। ठीक है, 23 ग्राम NQ में मोलों की संख्या की बात करें तो 23 ग्राम NQ में मोलों की संख्या कितनी होती, तो 1 एकदम यहाँ पर राइट इसका रहेगा। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है शुद्ध जल की मोलरता है, तो शुद्ध जल की मोलरता हो जाएगी 55.6। ऊर्जा अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता, तो ऊर्जा अभिक्रिया द्वारा मेथेन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर CH4। इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा है, तो एल्यूमिनियम आ जाएगा Al का। मार्स गैस में होता है, मार्स गैस में मेथेन होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिक्त स्थान है। जल अणु में कौन सा संकरण है, तो sp3 संकरण है। कौन सा संकरण है, sp3। ठीक है, BF3 में कौन सा अम्ल है, तो यहाँ पर आ जाएगा लुईस अम्ल। ऊष्मा संरक्षण का जो नियम है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है, कौन सा नियम बनेगा, प्रथम नियम। देखिए एक बात यहाँ पर क्लियर कर दें कि यहाँ जो पेपर है वहाँ लगभग सभी जिलों में आने वाला है, कुछ जिलों में दूसरा प्रकार का पेपर आएगा। आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराए जाए। ठीक है, टाइटेनियम का H, इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो 2 होगी। प्रेरक प्रभाव को स्थायी प्रभाव है, स्थायी। ठीक है, दहन उष्मा का मान सदैव ऋणात्मक होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और सोडियम को किस में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो यहाँ पर जाएगा मिट्टी के तेल में। चलिए अगला जो है वहाँ है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में है सही जोड़ी। ठीक है, अब सही जोड़ी में पहला है आणविक सूत्र, तो आणविक सूत्र आपका जाएगा मूलानुपाती सूत्र पहले। द्विध्रुव आघूर्ण का मिलान आप करिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सोल से। एल्केन जो है वहाँ पर इसका यहाँ पर तीसरा आ जाएगा। चौथा जो है इसका चौथे का मिलान आप लिथार्जी से करिएगा। मैग्नीशियम पांचवा जो है, मैग्नीशियम का पांचवा का आ जाएगा क्लोरोफिल। छठा जो है मुक्त मूलक, तो मुक्त मूलक है अनुचुंबकी। और अंतिम जो आ जाएगा जल योजित लवण आने वाला है। चलिए भारी जल का फॉर्मूला, भारी जल का देखिए, भारी जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D2O, और H2O जो होता है वहाँ हमारे नॉर्मल जल का। डोलेमाइट का फॉर्मूले की बात करते हैं तो डोलेमाइट का जो फॉर्मूला है वो है आपका MgCO3 इंटू CaCO3। डी ब्लॉगली, देखिए तीसरा का तो एंथैल्पी हो गया है। डी ब्लॉगली समीकरण देखिए लिख दीजिएगा आप। ठीक है, और रसायन विज्ञान के जो जनक है वहाँ है लेवाजिए। उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तो वहाँ लगभग 0 के बराबर होती है। और अंत है मुक्त ऊर्जा का संकेत आ जाएगा आपका कैपिटल G। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न देखिए, बंध कौन से आप क्या समझते हैं। संकरण के 2 प्रमुख नियम लिखना है, यहाँ पर इनकी आकृति और बंध कोण का मान भी आपको बताना है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए निम्नलिखित की अनुनाद संरचनाएं बतानी है। विद्युत ऋणात्मक क्या है, गैस समीकरण लिखकर उसके संकेतन को स्पष्ट करना है। कैंसर के लिए उपयुक्त 2 प्रमुख दवाओं के नाम, इनमें से क्रियात्मक समूह के संरचना सूत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र दर्शाइए। मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से कम क्यों होती है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो देखिए समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझाइए, विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, बॉयल का नियम, देखिए बॉयल का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक आपको बताना है। SI डाल्टन, ठीक है, का आंशिक दाब का नियम लिखना है। और S तथा P ऑर्बिटल का आरेख। देखिए सिंपल से प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये 17 भी हो चुका है आपका।
और इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18 और अंतिम जो है वह है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना तथा साथ ही साथ इसके गणितीय व्यंजक करना है और सिद्ध कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको रसायन शास्त्र का जो 4 जनवरी का एकदम रियल